हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ भक्तों का ये प्रश्न है, ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पर गलत इल्ज़ाम लगे तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए शास्त्र में ऐसे प्रमाण हैं, जैसे उदाहरण के लिए श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीवास ठाकुर जो नारद जी के अवतार हैं, इस कलयुग में वेस्ट बंगाल में 534 वर्ष पहले भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, लेकिन अपनी ही भक्ति सिखाने के लिए आए हैं कलयुग में। और उनके साथ में आए नित्यानंद प्रभु जो भगवान बलराम जी के अवतार हैं, अद्वैताचार्य जो महाविष्णु का अवतार हैं, गदाधर पंडित जो राधा जी का अवतार हैं, और श्रीवास ठाकुर नारद जी का अवतार हैं। तो ऐसे में जब महाप्रभु इस धरा पर, इस धरती पर प्रचार कर रहे थे हरि नाम का, उस समय में श्रीवास ठाकुर जो नारद जी के अवतार हैं, उनके जीवन की एक घटना जिसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। श्रीवास ठाकुर जिस समय में भगवान की ऐसी उनकी भक्ति, सैकड़ों भक्त रोज उनके पास आया करते थे उनसे भेंट करने, उनका दर्शन करने के लिए। तो कुछ ऐसे भी थे जो उनसे ईर्ष्यालु थे, बिना कारण के उनसे ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक ब्राह्मण था जिसका नाम था चपल गोपाल। उसने क्या किया, उसने एक दिन अर्धरात्रि के समय, आधी रात को, श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर काली पूजन का सामान रख दिया, जिसमें कुछ सिंदूर, कुछ मदिरा, मांस ये रख के, और सुबह जब लोग आने लगे श्रीवास ठाकुर के घर पर, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो, जिसको आप वैष्णव कहते हो, देखिए ये क्या करता है, रात को काली पूजा करता है और इस तरह का देखिए सामान रखा, और आप इसे वैष्णव कहते हैं। अब लोग इकट्ठे शुरू होने लगे। तो कुछ भक्तों ने तो विश्वास नहीं किया इस बात पे कि किसी ने ऐसा झूठा इनके बारे में प्रचार करे श्रीवास ठाकुर के, लेकिन कुछ जो नए साधक थे वो समझ नहीं पाए कि ऐसा कैसे है। तो सोचा कि उन्हीं से पूछा जाए श्रीवास ठाकुर से। जब बाहर अपने घर के श्रीवास ठाकुर ने कुछ शोर सुना तो वो घर से निकलकर बाहर आए तो देखा बहुत से भक्त हैं वहां पर। तो श्रीवास ठाकुर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और जब उन्हें पता चला सारी परिस्थिति के बारे में कि ऐसे ऐसे काली पूजन का सामान, तो कुछ भक्तों ने पूछा कि श्रीवास ठाकुर जी से कि ये सब क्या है, हम जानना चाहते हैं। तो श्रीवास ठाकुर जो भक्त हैं वो कितने विनम्र होते हैं, ये उनके आचरण से पता चलता है। श्रीवास ठाकुर ने कहा, देखो मैं तो पहले ही कहता था मैं वैष्णव नहीं हूं। एक बार भी अपनी कोई सफाई पेश करना, तर्क वितर्क करना, कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि इतन वैष्णव का जो स्वभाव है उसको अपनाते हुए, दैन्य भाव के अंदर, दीनता के भाव में, विनम्रता के भाव में, कि देखिए मैं तो पहले ही कहता था मैं वैष्णव नहीं हूं। जब ये शब्द कहे तो कुछ ने मान ही लिया, और कुछ जो है उन्होंने तब भी नहीं माना, और श्रीवास ठाकुर विनम्रता पूर्वक अपना घर में चले गए। लेकिन कुछ ही दिन के अंदर इसका परिणाम, जिसने ये किया था उस ब्राह्मण चपल गोपाल ने, उसको गलित कोढ़ हो गया, मांस गल गल के गिरने लगा। परिणाम में घर वालों ने, पत्नी बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया कि कल को ये ना पूरे परिवार में ही बीमारी फैल जाए। अब वो गंगा जी के तट पे सीढ़ियों पे पड़े हुए हैं, और जब भी महाप्रभु सुबह स्नान के लिए जाते हैं उनसे गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु कहते, तेरे अपराध, वैष्णव अपराधी, तूने ऐसा अपराध नहीं करूंगा क्षमा। इस तरह से वो उस कष्ट में तड़पते रहे। 1 साल के बाद तब कहीं जाके महाप्रभु ने कहा कि जिसके प्रति अपराध किया है जाओ उन्हीं से जाके क्षमा मांग। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने तो उनके प्रति अपराध, वो क्षमा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने वो मन में नहीं रखते ऐसे बातें। तो तब जाके चपल गोपाल श्रीवास ठाकुर के चरणों में गिरकर जब क्षमा मांगने गया, श्रीवास जी जो गृहस्थी होते हुए इतने विनम्र हैं कि कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हो, मैं गृहस्थी होकर मुझ पे क्यों पाप चढ़ा रहे हो, अपराध चढ़ा रहे हो, इस तरह से जो। और परिणाम में श्रीवास ठाकुर ने मन ही मन भगवान को प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसको क्षमा कर दीजिए, और कुछ ही समय के अंदर उनका वो कोढ़ ठीक हो गया। तो ये बात बताती है कि जरूरी नहीं कि मैं ही हर चीज का बदला लूं सामने,
लेकिन अल्टीमेट जिसका अगर भगवान में विश्वास है, भगवान है, समय पे वो उसका सुधार करते हैं। गुरु महाराज एक बात कहते हैं, कृष्णा हैज वेरी पिक्यूलियर वे टू डू द थिंग्स। भगवान कृष्ण का कार्य करने का ढंग बड़ा अजब है। कई बार वो भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन ये नहीं भूलें कि भगवान गीता में ये भी कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वैसे तो मैं सृष्टि के कण कण में अपनी शक्ति के रूप में सर्वव्यापक हूं, जैसे सूर्य की किरणें सारे संसार में फैली हैं, ऐसे ही भगवान ब्रह्म रूप में सर्वव्यापक सब जगह है, कण कण में अपनी शक्ति के रूप में। लेकिन भगवान कहते हैं हृदय देशे, लेकिन सबके हृदय में भी परमात्मा रूप में रहता हूं। और भगवान हर एक की करनी को नोट कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मैं मन से सोचता हूं, जो भी इच्छा करता हूं, जो भी मैं वाणी से बोलता हूं, जो भी कर्म करता हूं, हर चीज नोट हो रही है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्ण विश्वास रखते हुए हमें हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप कीर्तन करते हुए भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि उनकी आंख देख रही है। जैसे कहते हैं ना, छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे ऐ मूर्ख इंसान, कि सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा अगर भगवान सब देख रहा है, नोट कर रहा है, तो मुझे भगवान पर विश्वास करना है, ना कि मैं ही तर्क वितर्क करके उलझूं। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार हैं, और हरिदास ठाकुर जी जो नामाचार्य की जिनको उपाधि दी चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु हरिदास जी को घर घर जाके प्रचार करो तुम हरि नाम का। पर एक बात ध्यान रखना, किसी से भी तर्क नहीं करना। आप हरि नाम का, कृष्ण नाम का प्रचार करो, कोई सुने तो भी, अगर कोई नहीं सुनता है, अगर कोई कुतर्क करता है या कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया, तुमने कुछ नहीं कहना, उन सबको मैं देख लूंगा। अर्थात तो भगवान हैं जो हर एक को समय पे उसका उचित सुधार करते हैं। ये नहीं कि सारा सुधार मुझे ही करना है और मैं नाम जप छोड़ के, प्रचार कार्य छोड़, मैं इसी में उलझ जाऊं। इसलिए मुझे कोशिश करनी है, दोष दृष्टि से बचना है, कि मुझे दूसरों में दोष नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, अगर भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो हमेशा दूसरों के गुण देखो और अपने दोष देखो। हम ऐसा करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ क्या कर देते हैं, हम अपने गुण देखने लगते हैं, दूसरों के दोष देखने लगते हैं, और वहीं परिणाम में साधना वहीं रह जाती है, भक्ति अधूरी। इसलिए ये शिक्षा लेनी चाहिए श्रीवास ठाकुर के आचरण से, कि भगवान और भगवान कृष्ण और उनके नाम पर विश्वास करते हुए हमें हरि नाम करते हुए विनम्रता पूर्वक हमें भगवान पर निर्णय छोड़ देना चाहिए। हाँ, किस समय ऐसी परिस्थिति, जैसे शास्त्र कहता है कि जुल्म करना पाप है, जुल्म को सहना महापाप है, तो क्या हम सहन कर लें? तो महाप्रभु के ग्रंथों से उत्तर है इसका कि हाँ, हमें सहन नहीं करना है, लेकिन प्रतिकार करने के भी दो तरीके हैं। एक है सीधा बोलकर, या तो हम बिल्कुल शुद्ध हो तो कर सकते हैं, कोई शुद्ध भक्त हैं, या फिर दूसरा है हमें अपने अंदर उस तरह का दोष नहीं आने देना है जो हम देख रहे हैं। ये भी एक अपने आप में प्रतिकार है करना, कि हमने जुल्म को सहन नहीं किया, हम अपने जीवन में ऐसा दोष कभी नहीं आने देंगे। और बाकी सुधार के भगवान हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कृष्णा